कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, हम आज का अपना पाठ शुरू करते हैं। आज का हमारा पाठ है गुरु महाराज का आगमन। पाठ की बात। बच्चों, हमें अपने से बड़ों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? हमें अपने से बड़ों के प्रति आदर व सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। बहुत सुंदर। अपने घर आए अतिथि के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? अपने घर आए अतिथि के साथ हमें आदरपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, उनका भली प्रकार से स्वागत सत्कार करना चाहिए। देखो, समझो और करो। बच्चों, भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता का रूप माना जाता है। अतिथि का आदर सत्कार व स्वागत किस प्रकार करना चाहिए, आइए इसके बारे में जानें। तो सबसे पहले उचित नमस्कार, प्रणाम व हल्की मुस्कान के साथ उनका स्वागत करना चाहिए। अतिथि मेहमान को आदर भाव के साथ बैठने के लिए कहना चाहिए। उन्हें बिठाने के बाद जलपान आदि का प्रबंध करना चाहिए। अतिथि मेहमान के साथ हल्की फुल्की बातचीत आरंभ करके उनका हालचाल पूछना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके मेहमान को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। आओ पाठ पढ़ें। बचपन में मेरा एक मित्र था, उसका नाम था लल्लू। लल्लू के पिता धनी गृहस्थ थे। कई साल हुए पुराना घर तुड़वाकर तिमंजिली इमारत बनवाई थी। तभी से लल्लू की माँ की बड़ी इच्छा थी कि अपने गुरु महाराज को उसमें लाकर उनके चरणों की रज से घर को पवित्र करें। तो बच्चों, इसमें एक बात बताई जा रही है कि एक इंसान रहता है, उसके बचपन का मित्र होता है लल्लू। उसके पिता बहुत धनी थे, तो वो अपना पुराना घर तुड़वाकर एक तिमंजिला इमारत बनवाते हैं। तो लल्लू की माँ बहुत दिन से सोच रही होती हैं कि उनके गुरु महाराज आएं और उनके घर में रहें, और जिससे कि उनका घर पवित्र हो जाए। कुछ दिन बाद गुरु महाराज आ गए, लेकिन कैसा खराब दिन था। आकाश में काले बादलों की घटा छाई हुई थी। आंधी और पानी थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो बच्चों, कुछ दिन बाद गुरु महाराज आते हैं, और वो आते जिस दिन उस दिन ऐसा मौसम हो गया था कि काले बादल छाए हुए थे और लगातार बारिश हुए जा रही थी। पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बातचीत करते करते रात हो गई। राह के थके हुए गुरुदेव खा पीकर पलंग पर जाकर लेट गए। बढ़िया पलंग और गुलगुले बिछौने पर लेटकर प्रसन्नचित्त गुरुजी ने मन ही मन लल्लू की मां नंदरानी को अनेक आशीर्वाद दिए। लेकिन आधी रात में अकस्मात उनकी नींद उचट गई। छत से पानी टपक रहा था। उनकी तोंद तर हो रही थी। ओह, वह पानी कितना ठंडा था। हड़बड़ाकर वे पलंग से उठ खड़े हुए। तो गुरु महाराज आते हैं, वो खा पीकर फिर पलंग पर जाकर लेट जाते हैं। तो बिस्तर भी इतना मुलायम था, उनको नींद आ जाती है। लेकिन अचानक से रात में क्या होता है कि उनके ऊपर कुछ बूंद पानी की गिरने लगती है। तो वो हड़बड़ाकर उठ जाते हैं कि कितना ठंडा पानी है। निवाड़ का पलंग भारी नहीं था। मसहरी समेत गुरुजी उसे दूसरे कोने में खींच ले गए और चुपके से फिर लेट गए। लेकिन 1 मिनट भी नहीं बीतने पाई थी कि फिर वैसे ही 2-4 बूंद ठंडा पानी टप टप करके पेट पर टपका। तो वो उठते हैं। फिर उनका पलंग जो था वो भारी नहीं था, तो वो पलंग को खींचकर दूसरे कोने में कर देते हैं और वहां जाकर फिर सो जाते हैं। लेकिन अभी 1 मिनट भी नहीं बीता था कि फिर उनके पेट पर कुछ बूंद गिरती है। गुरु महाराज फिर उठ बैठे। अब वे पलंग को खींचकर दूसरे कोने में ले गए। फिर लेटे, परंतु पेट के ऊपर पानी का टपकना जारी रहा। इस बार पलंग को खींचकर वे चौथे कोने में ले गए, लेकिन वहां भी उनका वही हाल हुआ। इस बार उन्होंने टटोल कर देखा और पाया कि बिछौना भी भीग गया है और सोने का कोई उपाय नहीं है। तो जब वो दूसरे कोने में ले जाते हैं, वहाँ भी पानी टपकता है। तो फिर वो उठते हैं, फिर वो तीसरे कोने में ले जाते हैं, वहाँ भी उनके ऊपर पानी टपक ही रहा था। तो फिर वो चौथे कोने में ले जाते हैं, लेकिन पानी का टपकना बंद ही नहीं हुआ और उन्होंने देखा कि अब तक तो बिस्तर भी भीग गया है। तो अब सोने का उनको कोई उपाय नहीं दिखा। डरते हुए गुरु महाराज बरामदे में आए। वहाँ एक लालटेन जल रही थी, परंतु आदमी कोई नहीं था। एक तरफ एक बेंच पड़ी हुई थी। लाचार होकर गुरुजी उसी पर जा बैठे। उन्होंने अपनी आधी धोती खोलकर अपनी देह को अच्छी तरह ढक लिया। इसी समय एकाएक नया उपद्रव खड़ा हुआ। बड़े बड़े मच्छरों ने
जाने कहाँ से आकर उनके कानों के पास भिनभिनाना शुरू कर दिया। तो जब गुरुजी परेशान होते हैं और देखते हैं कि अब सोने का कोई उपाय नहीं है, तो वो बरामदे में आते हैं, देखते हैं कि लालटेन जल रही है लेकिन वहाँ कोई नहीं है। तो एक बेंच पड़ी हुई थी, वो उस पर लेट जाते हैं और अपनी आधी धोती खोलकर ओढ़ लेते हैं। लेकिन उसी समय क्या होता है कि मच्छर आके उनके कानों के पास भिनभिनाने लगते हैं। मच्छरों के काटने से जलन सी होने लगी। गुरुजी तेजी से उठकर वहां से भागे, लेकिन मच्छरों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। गुरुजी बार बार लगातार इधर उधर हाथ पांव मारते थे, अंगोछा फटकार कर मच्छरों को भगाते थे, लेकिन किसी तरह उनके धावे को रोक न पाते थे। गुरुजी इस गोलाबारी से अगर 2-4 मच्छर शहीद हो जाते थे तो उनकी जगह लेने नई कुमुक आ जाती थी। तो बच्चों वो बड़े परेशान हुए, मच्छर आके भिनभिनाने लगे। अब वो इधर उधर हाथ पैर मारते तो भी मच्छर नहीं जाते, वो उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। कुछ 1-2 मच्छर मरते तो बाकी के नए मच्छर आ जाते। मच्छरों की पूरी फौज वहां इकट्ठी हो गई। दूने उत्साह से मच्छरों की फौज हमला कर देती थी। गुरुजी बरामदे में इस सिरे से उस सिरे तक भागने लगे और इस जाड़े की ऋतु में उनकी देह से पसीना छूटने लगा। गुरुजी मच्छरों से इतने परेशान हो गए कि बरामदे में इधर से उधर भाग रहे थे और सर्दी के मौसम में भी उनको पसीने आने लगे भागते भागते। अब बताओ बच्चों, गुरुजी की देह से पसीना क्यों छूटने लगा? तो बताइए क्यों छूटने लगा? मच्छरों से भागते भागते उनके देह से पसीना छूटने लगा। आगे तभी घड़ी में टन टन करके 4 बजे। गुरुजी ने खींचकर मच्छरों से कहा, काटो, जी भरकर काटो, अब मेरे हाथ पांव नहीं चलते। इतना कहकर दीवार का सहारा लेकर जमीन पर ही बैठ गए। बोले, सवेरे तक यदि जीता रहा तो इस अभागे शहर में फिर कभी नहीं आऊँगा। सवेरे जो गाड़ी मिलेगी उसी से अपने घर भाग जाऊँगा। तो तब तक फिर वो भागते भागते जब थक गए तो फिर तब तक घड़ी बजी और उसमें 4 बज रहे थे। तो महाराज जी थक जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं और कहते हैं कि अब मच्छरों तुमको जितना काटना है काट लो, लेकिन अगर सुबह तक मैं जीवित रह गया तो यहाँ कभी नहीं आऊँगा और सुबह जो पहली गाड़ी होगी उसी से मैं अपने घर भाग जाऊँगा। देखते ही देखते सभी कष्टों को मिटाने वाली गहरी नींद ने आकर उनकी सारी रात की सब तकलीफें दूर कर दी। गुरु महाराज अचेत से होकर वैसे ही सो गए। तो वो जब वो उतना थक कर वहाँ बैठे तो उसके बाद उनको कब नींद आ गई उनको पता ही नहीं चला और वो वहीं पे बिल्कुल जैसे बेहोश होके सोते हैं वैसे सो गए। सवेरे नंदरानी नीचे उतर कर आई, देखा गुरुजी के कमरे का द्वार खुला है। कमरे के भीतर झांक कर देखा, गुरुजी भीतर नहीं है। लेकिन यह क्या मामला है? रात में पलंग दक्षिण की ओर बिछा था, अब उत्तर की ओर चला गया है। बाहर निकलकर नौकरों को पुकारा, लेकिन व्यर्थ, अभी कोई उठा ही नहीं था। तो सुबह जब होती है, नंदरानी जी उठ के आती हैं तो देखती हैं गुरुजी के कमरे का दरवाज़ा खुला है। फिर वो देखती हैं कि पलंग भी इधर से उधर है, तो वो फिर नौकरों को बुलाती हैं, लेकिन उस समय कोई उठा ही नहीं था। गुरुजी कहाँ गए? एकाएक उनकी नज़र एक तरफ गई तो वे आश्चर्य से कह उठी, यह क्या है? फिर वो देखती हैं कि गुरुजी तो हैं ही नहीं रूम में, तो वो कहाँ गए? तो फिर इधर उधर देखती है, तभी उनकी नज़र पड़ती है और वो कहती हैं कि ये क्या है? एक कोने में जहाँ कुछ अंधेरा सा था एक आदमी सा जान पड़ा। हिम्मत करके नंदरानी आगे बढ़ी, पास जाकर झुककर देखा, यह तो उन्हीं के गुरुजी हैं। आशंका से वे चिल्ला उठी, गुरुजी, ओ गुरुजी। तो जब वो इधर उधर देखती हैं तो उनको एक तरफ एक इंसान लेटा हुआ दिखाई देता है, तो वो चौंक के बोलती हैं कि ये क्या है? तो फिर वो हिम्मत करके आगे बढ़ती हैं और थोड़ा अंधेरा था उधर, वो जाकर जब देखती हैं झुककर तो देखती हैं कि गुरुजी हैं। तो चौंक कर बोलती है कि गुरुजी, ओ गुरुजी, ये क्या है? गुरु महाराज उठकर खड़े हो गए, बोले, रात भर कितना कष्ट मिला, क्या बताऊं बेटी। नंदरानी ने घबराकर पूछा, क्या हुआ गुरुजी? तो जब वो गुरुजी को उठाती हैं तो गुरुजी उठते हैं, बोलते हैं कि रात में मुझे बहुत तकलीफ हुई बेटी, क्या ही बताऊं क्या हुआ मेरे साथ। तो नंदरानी पूछती हैं कि ऐसा भी क्या हुआ आपके साथ? गुरु महाराज ने रुआसे से स्वर में कहा, नया मकान तो तुमने जरूर बनवाया है बेटी, लेकिन उसकी छत सब जगह से चलनी हो रही है। रात भर जो पानी बरसा वह बाहर नहीं गया, सारा मेरी देह के ऊपर ही गिरता रहा। पलंग खींचकर जिधर भी ले गया वहीं पानी टपका। छत फटकर कहीं मेरे ऊपर ही न गिर पड़े, इस आशंका से मैं बाहर भागा, लेकिन इससे भी जान नहीं बची।
तो गुरु महाराज बताते हैं नंदरानी को कि तुमने नया घर तो बनवा लिया है, लेकिन इसकी छत जो है बहुत कमज़ोर है, पूरी छत चलनी की जैसे हो गई है, उसमें हर जगह से पानी टपक रहा है। तुम्हारा जो रात भर बारिश हुई है वो पूरा पानी कमरे में ही टपका है, और मुझे डर था कि कहीं छत ना टूट कर गिर जाए, इसलिए मैं बाहर आया अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन यहाँ भी मैं नहीं बचा। बड़ी कोशिशों और अनुनय विनय से घर में लाए गए गुरुजी की यह करुण कहानी सुनकर उनकी बुरी दशा अपनी आंखों से देखकर नंदरानी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, लेकिन गुरुजी, घर तो यह तिमंजिला बना है, आपके कमरे के ऊपर खुली छत नहीं है, और भी कमरे हैं, वर्षा का पानी 3-3 छतों को तोड़कर आपके ऊपर कैसे गिर सकता है। तो नंदरानी सोचती हैं कि मैंने कितनी मुश्किल से गुरुजी को बुलाया, इतने सालों बाद वो आए हैं तो उनको इतनी तकलीफ हुई है। ये सुनकर उनको बहुत दुख होता है नंदरानी को। फिर वो पूछती हैं कि गुरुजी, घर तो तिमंजिला बना हुआ है, तो 3 छत छोड़कर पानी आपके ऊपर कैसे गिर सकता है। कहते कहते एकाएक उन्हें ख्याल आया कि शायद यह उसी शैतान लल्लू की कोई शैतानी होगी। वे दौड़कर कमरे के भीतर गई, बिछौना टटोलकर देखा, बिछी हुई चादर बीच में से बिल्कुल भीगी थी। ऊपर नजर डाली तो देखा मसहरी में से अभी भी बूंद बूंद करके पानी टपक रहा था। चटपट मसहरी उतारी तो दिख पड़ा कपड़े में बंधा बर्फ का एक डला उस समय भी मौजूद था। नंदरानी सब समझ गई। पागलों की तरह झटपट वे बाहर निकली और जो भी नौकर सामने पड़ा उसी से चिल्लाकर बोली, देखो दुष्ट कहाँ गया, तुम लोग और काम छोड़ो, जाकर उस बदमाश को जहाँ भी हो, कहीं हो, वहीं से मारते मारते घसीट लाओ। तो जब वो सोचती हैं कि घर तो तिमंजिला है तो पानी गुरुजी के ऊपर कैसे गिरा, तो वो जाकर देखती हैं और सोचती हैं कि कहीं ये लल्लू की कोई शैतानी तो नहीं है। तो फिर वो जाकर जब देखती हैं तो पानी अभी भी टपक ही रहा था। तो वो मसहरी खोल कर देखती हैं तो उसमें देखती हैं कि कपड़े में एक बर्फ का टुकड़ा बंधा हुआ है और अभी भी उसमें से पानी टपक रहा है। तो वो सारे नौकरों को बुलाती हैं और कहती है कि जाओ लल्लू को ढूंढ कर लाओ और जहां कहीं भी हो वहीं से उसको मारते हुए लेके आना। लल्लू के पिता उसी समय ऊपर से नीचे आ रहे थे। पत्नी की बेतहाशा बिगड़ना और चिल्लाना देख सुनकर वे भौचक्के से हो गए। बोले, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो। नंदरानी रो पड़ी, बोली, बिना किसी कारण के उसने गुरुदेव की क्या दशा की है, जरा चलकर देख लो। तो जब वो इतना चिल्ला रही थी नंदरानी, तो उसी समय उनके पति ऊपर से आ रहे थे। तो वो उनको चिल्लाता हुआ देखकर बोलते कि क्यों चिल्ला रही हो। तो वो कहती हैं कि चलो देख लो, बिना किसी कारण के लल्लू ने गुरुजी की क्या दशा कर दी है। तब सब लोग कमरे के भीतर गए, लल्लू की करतूत सब समझ गए। गुरुजी अपनी मूर्खता पर होकर हंसने लगे। नौकरों ने आकर कहा, लल्लू बाबू कोठी में नहीं हैं, और एक नौकर ने आकर खबर दी कि वे मौसी के घर में बैठे पेट पूजा कर रहे हैं। इसके बाद लगभग 15 दिनों तक लल्लू ने अपने घर की चौखट पर पैर नहीं रखा। तो बच्चों, उसके बाद क्या होता है कि जब वो लोग जाकर दिखाती हैं नंदरानी, तो लल्लू के पिता देखते हैं और लल्लू की शैतानी सब लोग समझ जाते हैं और गुरुजी भी अपनी मूर्खता पर हंसने लगते हैं। फिर नौकर आकर बताता है कि लल्लू घर पे है ही नहीं। फिर एक नौकर आकर बताता है कि वो तो मौसी के यहाँ गए हैं। फिर 15 दिन तक लल्लू अपने घर ही नहीं आता है। रोचक बात, अतिथि का अर्थ होता है जिसके आने की कोई तिथि ना हो, अर्थात वह कभी भी किसी भी समय बिना बताए आपके घर आ जाए। अभ्यास, श्रुतलेख, गृहस्थ, प्रसन्नचित्त, आशीर्वाद, बिछौना, उपद्रव, ऋतु, व्यर्थ, आश्चर्य, तिमंजिला, मौजूद। मौखिक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, लल्लू कैसा बच्चा था। तो बताइए बच्चों, कैसा बच्चा था। लल्लू बहुत शरारती बच्चा था। ऐसे ही आपको बाकी के प्रश्नों के भी उत्तर देने हैं। आगे हम करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। ओएमआर शीट में सही गोले को भरिए। नोट, गोले में रंग भरने के लिए पेंसिल का प्रयोग कीजिए। गोले को सावधानी पूर्वक व पूरा रंगिए। क, लल्लू के पिता थे किसान, धनी, गृहस्थ, व्यापारी। तो लल्लू के पिता थे धनी, गृहस्थ, ये दूसरा विकल्प सही है। तो हम ओएमआर शीट में दूसरे गोले को भरेंगे। ऐसे ही आपको सही विकल्प ढूंढकर ओएमआर शीट को भरना है। आगे है लिखित। पहला है कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। कुछ दिन बाद रिक्त स्थान आ गए। गुरु महाराज, पिताजी। तो लल्लू के घर कौन आया था कुछ दिन बाद। तो कुछ दिन बाद गुरु महाराज आ गए। ऐसे ही आपको बाकी के रिक्त स्थान भी सही विकल्प चुनकर, सही शब्द कोष्ठक में से चुनकर यहाँ भरना है।
आगे है दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को पाठ के क्रमानुसार लिखिए। तो यहाँ पाठ में से कुछ वाक्य दिए गए हैं जिन्हें पाठ के क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। जैसे सब लोग कमरे के भीतर गए, इसी समय एकाएक नया उपद्रव खड़ा हुआ, आंधी और पानी थमने का नाम नहीं ले रहे थे, सवेरे जो गाड़ी मिलेगी उसी से अपने घर भाग जाऊंगा, नंदरानी सब समझ गई। तो इसमें पहला है कि आंधी और पानी थमने का नाम नहीं ले रहे थे, ये पहला होगा, जो ग है वो पहला है। ऐसे ही आपको पाठ पढ़ना है और उसमें से ये किस क्रमानुसार आए हैं वाक्य, उनको उसी क्रम में लगाना है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए का। लल्लू की माँ की क्या इच्छा थी और क्यों? तो लल्लू की माँ की इच्छा थी कि उनके गुरु महाराज उनके नए घर में आए और उनके चरण रज से उनका घर पवित्र हो जाए। ऐसे ही आप बाकी के प्रश्नों के उत्तर भी आगे खुद से देंगे। आगे हम करेंगे भाषा की बात। पहला है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। गांव, तो गांव का वचन बदलकर लिखना है, तो गांव का बहुवचन में भी गांव ही होगा। ऐसे ही आपको बाकी के भी शब्दों के वचन बदलकर, जो एक वचन में हो उनको बहुवचन और जो बहुवचन में है उनको एक वचन में कर लिखना है। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित वाक्यों में पुरुषवाचक सर्वनाम को रेखांकित करके उसके भेद लिखिए। तो बच्चों यहाँ वाक्य दिए गए हैं जिसमें से हमें पुरुषवाचक सर्वनाम को रेखांकित करना है और उसका भेद यहाँ लिखना है। जैसे बचपन में मेरा एक मित्र था, तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है मेरा, तो हम मेरा यहाँ लिखेंगे। ऐसे ही आपको बाकी के वाक्यों में से भी पुरुषवाचक सर्वनाम ढूंढने हैं और उनको रेखांकित करके यहाँ लिखना है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को उचित विराम चिन्ह लगाकर दोबारा लिखिए। क, लल्लू के पिता धनी गृहस्थ थे, तो इसमें आपको उचित विराम चिन्ह लगाना है। तो यहाँ कौन सा विराम चिन्ह होगा? यहाँ लगेगा पूर्ण विराम। लल्लू के पिता धनी गृहस्थ थे और पूर्ण विराम यहाँ हम लिखेंगे। ऐसे ही आपको बाकी के वाक्यों में भी उचित विराम चिन्ह लगाकर लिखना है। फिर है, आप क्या करते यदि लल्लू आपका छोटा भाई होता और वह प्रतिदिन नई नई शरारतें करता रहता। तो आपको बताना है बच्चों कि अगर लल्लू आपका छोटा भाई होता और वो रोज ऐसी शरारतें करता तो आप क्या करते। फिर यह भी करो, लल्लू की माँ की ओर से गुरु महाराज को नए तिमंजिले घर में आने का आमंत्रण देते हुए पत्र लिखिए। तो ये आपको यहाँ पत्र लिखना है कि लल्लू की माँ अपने गुरुदेव को बुला रही है घर पे, तो वो किस प्रकार उनको बुलाएंगी और पत्र में क्या क्या लिखेंगी, ये आपको खुद से लिखना है। तो बच्चों ये पाठ यहाँ खत्म हुआ। हमने इस पाठ में पढ़ा कि हमें अपने अतिथि का सत्कार करना चाहिए, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिनसे कि उन्हें दुख हो। तो अब आप इस पाठ को खुद से पढ़िए, समझिए और इसके बचे हुए अभ्यास को खुद से कीजिए।